तो फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में एनसीईआरटी का ट्रायंगल चैप्टर में 7.2 में। हम लोग 7.1 पिछले वीडियो में कवर किए थे। चैनल पे वीडियो है, आप लोग को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग मतलब कि एक्सरसाइज 7.2 में ट्रायंगल का एनसीईआरटी में 1 to 6 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन फर्स्ट में क्या क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था। चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एबीसी मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे कि ये एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड क्या होता है, इसके इक्वल होता है। कोई दो साइड मतलब क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होता है। इसमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी, मतलब कि यही दो साइड इक्वल दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए। मतलब क्या करा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एंगल को दो बराबर भागों में क्या करता है कि बांट देता है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का, ये सी का बाइसेक्टर दोनों कहाँ मिलता है, ओ पे मिलता है। ठीक है, फिर क्या करा है कि ईच अदर एट ओ ज्वाइन ए टू ओ, और फिर इस ए को हम क्या करते हैं कि ओ से ज्वाइन कर देते हैं। सो डैट इसमें दिखाना क्या है कि ओ बी बराबर ओ सी, और सेकेंड में क्या दिखाना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। इसमें क्या करा है कि ओ बी बराबर ना ये साइड बराबर ओ सी करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि ऐसे ट्रायंगल में क्या होता है कि जब दो साइड इक्वल होता है ना, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होता है कि इक्वल होता है। जैसे ये साइड है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये इक्वल होगा। इसका ये साइड है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होगा। अगर दो साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर ए बी बराबर ए सी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट साइड का ये दोनों साइड क्या है, इक्वल एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये साइड बराबर ये साइड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी है तो इसको हम लिख सकते हैं इसे हाफ ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ताकि दोनों तरफ अगर हम हाफ कर दिए, अगर इक्वल्स टू है तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल छोटा से क्या होगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी को लिख सकते हैं ओ बी सी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ओ बी सी को ओ बी सी बराबर हो गया एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। और अभी हम मतलब कि बताएं कि अगर दो एंगल, अगर दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर अगर दो एंगल इक्वल होगा तो इसका अपोजिट साइड मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ओ बी बराबर ओ सी, और हम लिख देंगे क्या, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। हो गया प्रूफ। यही मतलब कि फर्स्ट में प्रूफ करना था। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि ए ओ जो है कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो ए ओ मतलब कि ये है, और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ को पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बाइसिपिसिटी से इक्वल हो जाएगा। बाइसिपिसिटी से इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या होगा, ए ओ बाइसेक्ट कर देगा क्या है, एंगल ए को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड में कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे पहले ए बी बराबर ए सी, जो कि गिवन में है। ठीक, और फिर क्या है कि ए ओ जो है उसका क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बराबर ए ओ कॉमन साइड। अब क्या है कि ये एंगल, ये वाला छोटा सा एंगल क्या है, इसके बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ए सी ओ के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी, नहीं तो ये नहीं लिख के हम ये भी लिख सकते हैं। हम अभी ये ऊपर में प्रूफ क्या किए थे, ओ बी बराबर ओ सी। तो हम ये भी लिख देंगे
ट्रिपल साइड से क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी, क्या है प्रूफ है ऊपर में, अभी हम ये प्रूफ किए ओ बी बराबर ओ सी हो गया। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए ओ सी से, किससे, बाय साइड रूल से। तो साइड रूल से मतलब कि कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ बराबर हो गया किस चीज़ से, बाय सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। हेंस क्या हो गया, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल था। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, सेकंड क्वेश्चन मतलब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब क्या कर रहा है कि ए डी जो है ना वो परपेंडिकुलर मतलब क्या है, बाइसेक्टर है किसका, मतलब कि बी सी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी साइड को दो बराबर भागों में क्या करा, बांट देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। फिर क्या करा है कि सो डैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ए बी सी ट्रायंगल को मतलब कि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, इन विच ए बी बराबर ए सी, मतलब कि ए बी बराबर हमको ए सी प्रूफ करना है। ये गिवन दिया नहीं है, इसको हमको प्रूफ करना है। अगर ए बी बराबर हम ए सी अगर प्रूफ कर देंगे तो ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हमको क्या करना है कि सिंपल सा है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे बाई सी पी सी टी से, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। क्या कर लेंगे, ये 90, देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू सी डी, गिवन में दिया हुआ है। चलिए इसको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अगर ऐसे हम लोग लिख देंगे ना तो एग्जाम में पूरे नंबर मिलेगा। टू प्रूफ मतलब क्या करना है कि ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, इन दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या है, इसमें हम क्या लेंगे कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ए बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इधर भी तो हम एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी। तो यहाँ पे लेंगे एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, किस चीज़ से हो गया, 90 डिग्री से। और ए डी क्या है, दोनों में कॉमन साइड है, तो ए डी बराबर ए डी कॉमन साइड। फिर थर्ड में हम क्या ले लेंगे, बी डी बराबर सी डी, जो कि गिवन में दिया हुआ है, बी डी इक्वल्स टू सी डी गिवन। क्या हो गया यहाँ पे एंगल साइड, और साइड से मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी से, किसे, रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी से। कॉरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो इसका जितना भी मतलब कि कॉरेस्पोंडेंस पार्ट होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हो गया प्रूफ। बस सिंपल था क्वेश्चन, दो ट्रायंगल को मतलब कॉन्ग्रुएंस करना। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस समझना अच्छे से। क्या करें थर्ड क्वेश्चन में कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या करा है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दो अल्टीट्यूड मतलब क्या है कि बी ई मतलब अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब कि क्या हुआ कि जैसे ही मतलब कि कोई साइड पे अल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करेंगे ना तो क्या होगा, हमेशा मतलब कि 90 डिग्री मतलब कि यहाँ पे बनाएगा। इधर 90 डिग्री बनाएगा, इसका मतलब क्या है, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा।
सॉरी, सी एफ मतलब क्या है कि एक अल्टीट्यूड है किस पे, ए बी पे है, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब कि ट्रायंगल का क्या है, हाइट है। अगर ए सी से हम इसका हाइट क्या है, ट्रायंगल का ये है, और अगर ए बी से अगर बेस लेंगे तो इसका हाइट क्या है, सी एफ है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि सो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब इसमें दिखाना है कि दोनों जो एल्टीट्यूड है वो क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग कैसे मतलब कि इसको इक्वल प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कौन दो ट्रायंगल को पहले लेंगे, ए बी ई को, तो ए बी ई में क्या आ गया, एल्टीट्यूड बी ई आ गया, और एक ले लेंगे ए सी एफ में, तो एल्टीट्यूड क्या आ गया, सी एफ आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे लिख के। इसमें मतलब कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। इसमें टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है कि ए सी और ए बी जो है, जब बी ई और सी एफ जो है क्या है, इक्वल होगा। इसे लिख देंगे एल्टीट्यूड बी बराबर क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड सी एफ, ठीक है। इसको मतलब कि हमको प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ करते हैं। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मतलब क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन है किस चीज़ से, क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बी ई में मतलब कि क्या कर रहा है कि ए बी ई है, ठीक है। तो ए बी ई में मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है, और ए सी एफ में मतलब क्या है, ए भी 90 डिग्री होगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, 180 का एंगल बनाते हैं, तो ए भी 90 होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें कि ए ई बी एंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी किस चीज़ से होगा, 90 डिग्री से, ठीक है। अब मतलब कि हम इस दो ट्रायंगल में और क्या मतलब कि कॉमन लग रहा है कि एक ये साइड से इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और थर्ड हम इसमें क्या लेंगे, थर्ड मतलब क्या है कि एंगल ए मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया कि दो एंगल और एक साइड से मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी एफ से। कैसे होगा, एक एंगल ये और एक मतलब कि साइड ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ए एस रूल, ठीक। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाई सी पी सी टी से मतलब कि क्या हो जाएगा, ए बी ई में भी मतलब कि ये साइड आ रहा है एल्टीट्यूड, और ए सी एफ में मतलब कि ये आ रहा है, तो बाई सी पी सी टी से क्या होगा, दोनों साइड मतलब क्या होगा, एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बी ई इक्वल्स टू सी एफ बाई सी पी सी टी से हो गया। यही प्रूफ करना था एल्टीट्यूड। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ना थर्ड क्वेश्चन का 2 कॉपी है बस। इसमें मतलब कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मतलब एल्टीट्यूड मतलब कि बराबर करना है, और इसमें फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्टीट्यूड बराबर दिया है और ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि इसको प्रूफ करना है। और फर्स्ट में मतलब प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस होगा ए सी एफ, मतलब ए बी ई कॉन्ग्रुएंस होगा ए सी एफ। अभी तुरंत किया है, इसमें साइड इक्वल था, इसमें क्या एल्टीट्यूड इक्वल है, तो ये साइड ले लेंगे इसका कॉमन। तो इसमें फर्स्ट चलिए देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन दिया हुआ है कि जो एल्टीट्यूड है दोनों वो क्या है, बराबर है, मतलब कि बी ई बराबर है किसके, सी एफ के, ठीक है। अब हम लोग इसमें फर्स्ट में प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्रायंगल ए सी एफ के। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। ए बी ई में क्या हो जाएगा, मतलब कि जो गिवन दिया है पहले क्या लिख लेंगे, गिवन क्या दिया है बी ई इक्वल्स टू क्या दिया है सी एफ, गिवन है, दोनों एल्टीट्यूड क्या है, बराबर है। और सेकेंड में हम क्या लेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन एंगल, और थर्ड हम क्या लेंगे,
एंगल ए और ये 90 डिग्री, मतलब कि एंगल AFC, यहाँ पे लेंगे एंगल AFC बराबर होगा एंगल AEB के किस चीज़ से, 90 डिग्री से। सेम मतलब थर्ड क्वेश्चन था ना, वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, बस सिंपल सा मतलब कि लिखना है बस इसमें। सो ट्रायंगल ABE क्या हुआ, कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACF बाय ASA से, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड मतलब कि प्रूफ क्या करना था कि AB बराबर AC, तो AB बराबर AC तो बाई CP/CT से क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया। तो सेकंड में मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड में बस सिंपल लिख देंगे AB बराबर AC किस चीज़ से हो जाएगा, बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर AB बराबर AC हो गया, बराबर हो गया, AB बराबर AC हो गया तो क्या होगा, ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेम है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें क्या कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। मतलब क्या कह रहा है कि ABC ये ट्रायंगल और DBC मतलब कि ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सो डैट एंगल ABD, मतलब एंगल ABD क्या है, ABD ये एंगल और एंगल ACD ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, मतलब कि सो हम लोग इसमें करेंगे। सो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, पहले कि AD को ना ज्वाइन कर देंगे, ऐसे AD को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसमें मतलब कि सो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है AB बराबर AC एंड BD बराबर CD गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें ड्रॉ किए हैं तो ड्रॉ भी लिख देंगे, ड्रॉ ज्वाइन AD, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABD बराबर होगा एंगल ACD के। कैसे प्रूफ करेंगे, ये दो ट्रायंगल को ABD को और ACD को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बाई CP/CT से एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हम लोग क्या लिखेंगे, AB बराबर AC दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ था AB बराबर AC और BD बराबर CD, दोनों क्या है, गिवन दिया हुआ था। अब BC क्या है, दोनों ट्रायंगल नहीं AD क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, मतलब कि सो कॉमन साइड है। तो हम ले लेंगे AD बराबर AD कॉमन साइड। तो क्या हो गया, S से मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACD के बाय SSS रूल, ठीक। जब SS रूल से मतलब कॉन्ग्रुएंस हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई CP/CT से ये दोनों एंगल नहीं हो जाएगा इक्वल। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CP/CT से, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। प्रूफ हो गया, बस यही प्रूफ करना था। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर में ऐसे मतलब कि 8 क्वेश्चन है, हम धोखा से मतलब कि 6 बुला गया था, हमको लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब चैप्टर याद आ रहा, माइंड में चल रहा था, इसीलिए चलिए 6 क्वेश्चन पे देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, AB बराबर मतलब कि AC दिया हुआ है, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, मतलब कि BA जो साइड है वो क्या है, D तक मतलब कि प्रोड्यूस कर दिया है, सच डैट AD बराबर AB। तो इसमें क्या दिया, AD बराबर AB मतलब क्या है, AB बराबर AC तो दिया हुआ था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, और D को जो प्रोड्यूस कर दिया, A को जो प्रोड्यूस कर दिया D तक, तो AD बराबर मतलब क्या है, AB भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये साइड और ये साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। फिर सो डैट कि BCD इज ए राइट एंगल, मतलब क्या इसमें शो करना है कि BCD मतलब क्या है, ये जो क्या है ये राइट एंगल होना चाहिए, मतलब कि शो करना है। चलिए हम लोग कैसे करें, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस एंगल का नाम दे देते हैं 1, इसका दे देते हैं 2, इसका दे देते हैं 3 और इसका 4, ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है,
गिवन में दिया ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी एंड डी ए बराबर ए बी, गिवन में दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ए बी सी में कि ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसलिए मतलब क्या होगा कि एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी, और एंगल बी बराबर एंगल सी, इसका मतलब क्या है, एंगल बी को हम क्या मानते हैं, एंगल वन, तो एंगल वन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल टू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल वन बराबर एंगल टू हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ, राइटिंग कितना ख़राब हो गया, इक्वल साइड मतलब कि अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल साइड्स के बराबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये साइड मतलब क्या है, इसके बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा सेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसमें भी सेम लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल, इस एंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो हम लिख देंगे इसे एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में, ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में हम बी सी डी में क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो हम लिख देंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बी सी डी बराबर क्या है, एंगल बी सी डी बराबर क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, और सी डी बी बराबर क्या है, सी डी बी बराबर एंगल 4, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 प्लस डी बी सी क्या है, डी बी सी एंगल 1 है, एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। हम लोग को एंगल सी बराबर 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को रहने देंगे, और 2 बराबर मतलब कि यहाँ पे क्या दिया, एंगल 1 है, तो 2 के जगह 2 3 को रहने देंगे, 1 बराबर हम क्या लिख देंगे 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देंगे। हम यहाँ पे 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो ऐसे 2 प्लस 3 को ऐसे ही रहना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 4 बराबर क्या है, एंगल 3 है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज करके एंगल 4 की जगह एंगल 3 ले लेंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 3, और एंगल 1 की जगह एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, और एंगल 3 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 बाय 2, तो 2 से इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। और यही मतलब कि हम लोगों को क्या करा था, एंगल सी बराबर क्या राइट एंगल प्रूव करना था, और 90 एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब कि 100, यही आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल प्रूफ। अब चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको चलिए हम बना लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी सी। चलिए ऐसे ले लिए ट्रायंगल। फिर क्या कर रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो ए बी है और ए सी क्या है, बराबर है। ठीक है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, और एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे बने। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमको एंगल बी और एंगल सी मतलब कि इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि जैसे ये दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो चलिए हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जैसे मान के चलिए कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, देन क्या हो जाएगा, एंगल
बी बराबर एंगल सी किससे होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक, और हमको तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, एंगल बी को हम क्या मान लेते हैं एक्स। अगर दोनों एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, ये भी इसको एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180 और 90 इधर आएगा तो -90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 90/2 क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ भी मतलब कि 45 निकल गया, यहाँ भी 45 निकल गया। ये एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 45 डिग्री हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का 7.2 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करा है इसमें कि सो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब क्या करा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को पता है कि तीनों साइड क्या होता है, इसका इक्वल होता है। इसका क्या करना है कि तीनों साइड इक्वल होता है, तो इसका तीनों एंगल मतलब क्या होगा 60-60 का होगा, वही प्रूफ करने के लिए बोलना है, बस सिंपल क्वेश्चन है ए बी सी। इसका हम लोग क्या करेंगे आगे यूज भी करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि तीनों साइड मतलब क्या होता है इसका बराबर होता है। चलिए हम लोग कैसे करते हैं, गिवन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लोगों को पता है कि ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये तीनों साइड क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगर मान के चलूँ कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, अगर ए बी बराबर ए सी दिया तो इसका अपोजिट एंगल मतलब क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या होगा एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल सी। हम लोग पीछे मतलब कि अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अगर दो साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर मतलब कि ए बी बराबर बी सी भी है। सिमिलरली ए बी बराबर बी सी भी है। अगर ए बी बराबर बी सी है तो इसका मतलब क्या है, इसका भी अपोजिट एंगल क्या होगा एंगल ए क्या होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और क्या है एंगल बी बराबर एंगल सी है और एंगल ए बराबर एंगल सी है, तो क्या होगा तीनों एंगल क्या होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये हो गया। हमको क्या करना है कि सभी एंगल को 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अब हम चलते हैं ट्रायंगल का सम कितना होता है सभी एंगल का 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी के जगह एंगल ए पुट कर सकते हैं, एंगल सी के जगह भी एंगल ए पुट कर सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180/3, 3 6 18। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल ए बराबर 60 डिग्री हो गया और एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या है बराबर है, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल सी बराबर भी 60 डिग्री। यही प्रूफ करना था कि ए बी सी क्या होगा 60 डिग्री का होगा, जो कि प्रूफ हो गया। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि सोल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा। और आगे एक्सरसाइज 7.3 बचा हुआ है, हम लोग 7.3 को भी सॉल्व करेंगे, आगे वीडियो में आएगा। अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में।